प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट से आज बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर विषय पर शीर्षक पर आपसे चर्चा करूंगा। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही सामान्य तौर पर संवैधानिक तत्व हैं, यानी कि पूरी तरह से न तो संवैधानिक हैं और न असंवैधानिक हैं, बल्कि बीच का रास्ता है कि वह इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधानेतर तत्व के रूप में जाना जाता है। दबाव समूह शासन द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओं के प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। दोनों ही राजनीतिक प्रक्रिया के सुदृढ़ अंग हैं जो शासन की नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। प्रोफेसर जौहरी का महत्वपूर्ण विचार है कि दबाव समूह राजनीति के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। वे राजनीति में हैं भी और नहीं भी हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो भिन्नता है, जो अंतर है, उसे निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है, जिनमें पहला बिंदु है शासन सत्ता संबंधी अंतर। राजनीतिक दल का प्रमुख और घोषित उद्देश्य राज्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसलिए वे चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं और उन्हें विजयी बनाने का प्रयास करते हैं, और यदि संभव हो तो शासन सत्ता प्राप्त कर सार्वजनिक नीतियों को स्वयं निर्धारित एवं कार्यान्वित करने का काम करते हैं। लेकिन दबाव समूह शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। वे तो विधेयकों, निर्वाचित पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति और शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल स्वयं अपने लिए सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दबाव समूह अपने औपचारिक रूप में शासन से बाहर रहकर शासन को या सत्ता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो अंतर संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उद्देश्य और कार्यक्रम का अंतर। राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और प्रश्नों से रहता है, अतः स्वाभाविक रूप से उनका बहुत अधिक व्यापक कार्यक्रम होता है, वृहद कार्यक्रम होता है। लेकिन दबाव समूह एक विशेष वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके द्वारा इस वर्ग विशेष के हितों से संबंधित समस्याओं पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। अतः दबाव समूहों का कार्यक्रम अपेक्षाकृत राजनीतिक दलों के सीमित भी होता है और संकुचित भी होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो अंतर का तीसरा बिंदु है वह है स्वरूप संबंधी अंतर या स्वरूप में अंतर। विचारधारा और कार्यक्रम की दृष्टि से दबाव समूह राजनीतिक दल की तुलना में अधिक संयुक्त और सजातीय समूह होते हैं। दबाव समूह उन्हीं व्यक्तियों का समूह होता है जिनके विशेष विषय या मसले के संबंध में समान हित और समान रुचि होती है। अतः विचारों की यह संगति दबाव समूह को एकता और सजातीयता प्रदान करती है और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी बनाती है। लेकिन राजनीतिक दल व्यापक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित होते हैं। उनके उद्देश्य और कार्य बहुरूपी होते हैं।
अतः उनमें उस सीमा तक सजातीयता और एकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती जो दबाव समूह में देखी जा सकती है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो चौथा महत्वपूर्ण अंतर है वह है आकार का अंतर और सदस्यता का अंतर। राजनीतिक दल बहुत बड़े संगठन होते हैं जो लाखों तथा भारत और अमेरिका आदि देशों में करोड़ों मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दबाव समूह आकार और सदस्यता की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, क्योंकि उनके या तो आर्थिक हित होते हैं या सामाजिक हित होते हैं या सांस्कृतिक हित होते हैं या धार्मिक हित होते हैं या अन्य व्यापारिक और वाणिज्यिक हित होते हैं। अन्य बिंदु सदस्यता के संदर्भ में है कि सदस्यता की दृष्टि से इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है, यानी कि व्यापक होती है। एक व्यक्ति एक ही समय पर अपने विविध हितों के आधार पर अनेक दबाव समूहों की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो किसान है वह किसान संगठन के दबाव समूह का भी सदस्य हो सकता है और एक व्यापारिक संगठन का, मंडी आदि का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक साथ जातिगत समूह, उपभोक्ता मंच, मोहल्ला संघ, श्रमिक संघ आदि का एक साथ सदस्य बन सकता है। इस प्रकार दबाव समूह के सदस्यों की अपने समूहों के प्रति भक्ति विभाजित होती है। ये समूह ढीले संगठन होते हैं और सदस्यों की स्वतंत्रता बनी रहती है, और इसके विपरीत कोई व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का सदस्य हो सकता है, दूसरे दल का नहीं। अतः राजनीतिक दल सुदृढ़ संगठन होते हैं और दल के प्रति सदस्यों की भक्ति एकाग्र होती है। अन्य जो महत्वपूर्ण अंतर है वह है संगठन का अंतर। राजनीतिक दल अनिवार्य तौर पर औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, लेकिन दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित या असंगठित दोनों ही स्थितियों में हो सकते हैं। अनेक बार शक्तिशाली दबाव समूह भी औपचारिक रूप से असंगठित स्थिति में होते हैं, जबकि राजनीतिक दलों के संदर्भ में यह विशेषताएं नहीं पाई जाती। फिर एक महत्वपूर्ण अंतर है साधन संबंधी अंतर। राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, लेकिन दबाव समूह के द्वारा आवश्यकतानुसार संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं या अपनाए जाते भी रहे हैं। वस्तुतः दबाव समूहों के सबसे अधिक घनिष्ठ और उलझे हुए संबंध यदि किसी अन्य संगठन में होते हैं तो वह निश्चित रूप से राजनीतिक दल ही है। संवैधानिक स्तर पर राजनीतिक दल और दबाव समूह में भले ही भेद किया जाता हो, राजनीतिक स्तर पर परस्पर यह पूरक संगठन होते हैं। राजनीतिक दल अपने लिए अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रमिक, युवक, नारी, दलित आदि सभी जो वर्गीय संगठन हैं उनमें रुचि लेते हैं और परोक्ष ही सही, लेकिन इन वर्गीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर वर्गीय संगठन भी इस बात से परिचित होते हैं कि उनके उद्देश्य की पूर्ति में राजनीतिक दल बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अतः वे राजनीतिक दल के कार्य संचालन में पूरी रुचि रखते हैं और राजनीतिक दल की नीति तथा कार्य संचालन को प्रभावित करने की पूरी चेष्टा करते हैं। व्यवहार में एक विशेष दबाव समूह कभी तो अनिवार्य रूप से किसी एक राजनीतिक दल के साथ बंध जाता है और कभी उसके द्वारा राजनीतिक दलों के प्रति अस्थिर और बदली हुई वफादारियों की नीति अपनाई जाती है। इसका आशय है
कि अपने हितों के आधार पर एक विशेष मुद्दे और समय पर एक राजनीतिक दल और अन्य मुद्दे और दूसरे समय पर दूसरे राजनीतिक दल को समर्थन देने की नीति, दबाव समूह और राजनीतिक दल के आपसी संबंध का एक पक्ष यह भी है कि कभी तो दबाव समूह राजनीतिक दल को जन्म देते हैं और अनेक बार राजनीतिक दल दबाव समूह के गठन में पहल करते हैं। ब्रिटेन में श्रमिक दल का निर्माण अनेक श्रमिक संगठनों के संयुक्त संघ के रूप में हुआ और भारत के स्वतंत्र दल को जन्म देने में उद्योगपतियों के एक दबाव समूह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी ओर राजनीतिक दल अपने लिए विविध वर्गों का समर्थन प्राप्त करने हेतु दबाव समूहों की स्थापना में पहल करते हैं। भारत के प्रमुख श्रमिक संघों जैसे इंटक, एटक, सीटू, भारतीय मजदूर संघ आदि की स्थापना विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रेरणा और पहल से ही हुई थी। दबाव समूहों के आधार पर निर्मित दल जब तक अपने लिए स्वतंत्र आधार नहीं खोज लेते, अपने प्रेरक दबाव समूह पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह स्थिति राजनीतिक दल की शक्ति और प्रभाव के बढ़ने में बाधक होती है और सामान्यतः अधिक समय तक नहीं रहती। दबाव समूहों को अनेक बार बहुत लंबे समय तक अपने राजनीतिक दल पर निर्भर देखा जाता है। ऐसे दबाव समूह पर एक विशेष राजनीतिक दल का बिल्ला लग जाता है और उसकी स्थिति आश्रित संगठन जैसी यानी कि पराधीन संगठन जैसी हो जाती है। व्यवहार के अंतर्गत ऐसे दबाव समूह अपने वर्गीय हितों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। वस्तुतः राजनीतिक दल की एक श्रेणी विशेष के दबाव समूहों पर निर्भरता या दबाव समूह की एक ही राजनीतिक दल पर निर्भरता उचित स्थितियां नहीं हैं। ये स्थितियां राजनीतिक दल और दबाव समूह की प्रभावशीलता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में परस्पर संबंध तो होगा ही, लेकिन अपने स्वस्थ विकास के हित में उन्हें एक ही श्रेणी के दबाव समूह या एक ही राजनीतिक दल पर निर्भरता की स्थिति से बचना चाहिए। भारत और अन्य अनेक विकासशील देशों में दबाव समूह के संबंध में विशेष रूप से यह स्थिति विद्यमान है, जो उनके स्वस्थ विकास में बाधा बनती दिखाई देती है। आमतौर पर इन दबाव समूहों को अनुत्तरदायी राजनीतिक दल भी कहा जाता है और प्राचीन राजतंत्रात्मक राज्यों से लेकर सामंती व्यवस्था से लेकर वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था तक दबाव समूह किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रहे हैं और राजनीतिक शक्ति पर, राजनीतिक सत्ता पर शासन में इनका अप्रकट रूप से निश्चित तौर पर योगदान रहा है। आमतौर पर दबाव समूहों ने प्रत्येक युग में, प्रत्येक शासन में, प्रत्येक सत्ता में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित किया है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर तमाम प्रकार के, चाहे वो आर्थिक हितों की बात हो, चाहे व्यापारिक हितों की बात हो, चाहे श्रमिक हितों की बात हो, चाहे वकीलों के हितों की बात हो, छात्रों के हितों की बात हो, शिक्षकों के हितों की बात हो, अनेक प्रकार के दबाव समूह कार्य कर रहे हैं और इनका उद्देश्य निश्चित तौर पर शासन सत्ता की जो निर्णय प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने के लिए होती है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दबाव समूह शासन को नहीं चलाते, वरन शासन को चलाने में उसकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम किया करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों से पहले भी निवेदन किया था कि आप लोगों की जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी, पीपलखूंट के क्षेत्र में अधिकतम 90% से भी ज़्यादा बच्चों पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हैं। आपसे हम सभी शिक्षकों ने अपील की थी कि आपको जो छात्रवृत्ति मिले उसका एक बड़ा हिस्सा एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने में लगाएं
और जो वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था है उससे ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। आपके जो नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपने विचार, प्रश्न, कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी या आपकी जो भी जिज्ञासा है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम निश्चित तौर पर उसका समाधान करेंगे। शुक्रिया।